दिल्ली में बीते दिन सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा। कहीं बैरिकेडिंग टूटे, कहीं पत्थर चले, तो वहीं कुछ जगह पर छात्रों को चोटें आईं। इस पूरे बवंडर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन एनडीए सांसदों की मंगल मिलन बैठक में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि नीट पेपर लीक के गुनहगारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें ऐसी सख्त से सख्त सजा मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नजीर बनेगी। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार बड़े कदम उठा रही है तो आखिर कौन लोग हैं जो समाधान ढूंढने के बजाय छात्रों को भड़काने और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। संसद परिसर में हुई बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पीएम मोदी के कड़े रुख को मीडिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले कितने भी ताकतवर क्यों ना हों, वे कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। जैसे ही नीट परीक्षा में पेपर लीक की खबर सामने आई, सरकार ने बिना समय गवाए एक्शन लिया। तुरंत जांच बैठाई गई और 13 शातिर आरोपियों को दबोचकर सलाखों के पीछे ठूंस दिया गया। ये सिर्फ शुरुआत थी। सरकार का लक्ष्य था कि लाखों निर्दोष छात्रों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। इसीलिए दोबारा परीक्षा को प्राथमिकता दी गई और उसे पूरी पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि पेपर लीक का मुद्दा किसी एक राज्य का नहीं है, पूरे देश का है और इसे पूरी गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। पेपर लीक एक ऐसा नासूर है जिसने देश के कई राज्यों में जड़ों को जमा रखा है। ये एक संगठित अपराध है, एक राष्ट्रीय समस्या है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये पूरे देश के भविष्य का विषय है। अगर इस देश के युवाओं का भविष्य बचाना है तो हर राज्य सरकार को और सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना पड़ेगा। जब पेपर लीक का खबर आए, तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकलने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। सोमवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करना लोकतंत्र का अधिकार है और यह अधिकार छीना नहीं जा सकता, लेकिन उस प्रदर्शन की आड़ में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कहां का न्याय है। छात्रों के गुस्से को भड़काकर देश के माहौल को खराब करने की साजिश रची जा रही है। युवाओं को उकसाया जा रहा है कि वे व्यवस्था पर भरोसा छोड़ दें, लेकिन सच क्या है इसे समझिए। मोदी सरकार ने पेपर लीक मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डाला है। सरकार ने मान लिया है कि गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए तुरंत कड़े कदम उठाए गए। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, केंद्रीय एजेंसियों को जांच सौंपी गई और दोबारा परीक्षा करा दी गई। फिर भी कुछ नेताओं को शांति बर्दाश्त नहीं हो रही है। नीट मामले को लेकर कथित रूप से एक पार्टी से जुड़े लोगों ने आंदोलन शुरू किया, छात्रों को इकट्ठा किया। आपको बता दें कि एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने ऐसी अपील की कि जिसने पेपर लीक माफियाओं की नींद उड़ा दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि इन गुनहगारों को ढील नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई दोबारा किसी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत ना करे। देश के युवाओं और छात्रों को आज ये समझना होगा कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन उनके कंधों पर बंदूक रखकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। पेपर लीक पर राजनीति करने वाले कभी आपका भला नहीं सोच सकते। समाधान सिर्फ और सिर्फ कड़े कानूनों, त्वरित कार्रवाई और एकजुटता से निकलेगा। अगर देश को पेपर लीक मुक्त बनाना है तो भड़काने वाली राजनीति को खारिज करना होगा और दोषियों को सजा दिलाने के लिए
सरकार की जिम्मेदारी ठहराने के लिए एक साथ खड़ा होना होगा, उनसे बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा, ना कि इन राजनीतिक भेड़ियों का शिकार होना होगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।